समता विभाजन या विवर्होदिका कह दो। समता विभाजन क्या होता है? देखो, विभाजन वही शब्द विभाजन आ गया, विखंडन विभाजन नहीं हुआ, मतलब दो हिस्सों तोड़ना। पर समता मतलब समय के द्वारा, सेल्फ, खुद के द्वारा विभाजन करें। मतलब कोई बड़े परमाणु को बिना न्यूट्रॉन की हेल्प से, न्यूट्रॉन का अपना यूज नहीं करे इसमें, बिना न्यूट्रॉन की हेल्प से कोई बड़े परमाणु को छोटे परमाणु में विभाजित करते हैं, तो उसको समता विभाजित कहते हैं या विरोधिका कहते हैं। उसमें आपने क्या किया था, न्यूट्रॉन की बुछाक आई थी उसके ऊपर, जिसे न्यूट्रॉन ने उसको दो हिस्सों में तोड़ा था। पर इसमें क्या मान के चलते हैं, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें खुद ही वो परमाणु अपने आप में विभाजित हो जाता है दो हिस्सों में। इस कार्य की प्रक्रिया बनती है, जब विरोधिका बढ़ती है उसके बीच में गैप कम आते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने आप दो हिस्सों में विभाजित हो जाते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समता विभाजन कहते हैं। माना कोई बड़ा परमाणु है, ZMH है, ये बड़ा परमाणु कोई Z, ये बराबर बराबर दो हिस्सों में टूट गया, Z/2 प्लस Z/2। अपने माना समता विभाजन हुआ, यूरेनियम या कोई भी परमाणु दो हिस्सों में टूटा, तो जब दो हिस्सों में टूटता है तो टूटने पर क्या हुआ, ये बराबर हिस्सों में टूटता है। मतलब इसे टूटने के लिए कोई बराबर हिस्से ही चाहिए थे। तो इसकी जो ऊर्जा होगी, द्रव्यमान ऑफ ZA माइनस 2 द्रव्यमान ऑफ Z/2 A/2। इन दोनों को जो द्रव्यमान में अंतर आएगा, उसको जो ऊर्जा प्राप्त होगी उसको अपने EF कहेंगे। जो दोनों के द्रव्यमान में अंतर के कारण अपने क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब यहाँ अपने ने क्या माना, दो बराबर भागों माना, यूनि बराबर टूटे, पर समता विभाजन में क्या मान के चलते कि ये बराबर भागों में टूटता है, दो बराबर में विभाजित होते हैं। बड़ा परमाणु को छोटे परमाणु दो बराबर में, तो इसका अपने ऊर्जा निकालनी है। तो अपने ने द्रव्यमान साम्यानुपाती द्रव्यमान सूत्र का यूज करेंगे इसमें। साम्यानुपाती द्रव्यमान सूत्र पिछली यूनिट में मैंने आपको कराया था, आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो हमें साम्यानुपाती द्रव्यमान सूत्र का यूज करते हैं। तो वो क्या है, देखो पहले मैं बड़े के लिए लगा रहा हूँ, बड़े परमाणु के लिए, फिर अपने छोटे परमाणु के लिए लगाएंगे। ये किसी परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, ये MZ। M क्या है, उस परमाणु को टोटल द्रव्यमान। Z क्या होती है, परमाणु संख्या। M हाइड्रोजन का द्रव्यमान, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान इंटू में परमाणु संख्या, जितना परमाणु अपने लिया, प्लस ये मतलब हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान आ गया। साथ में अब क्या आएगा इसमें, नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, A माइनस Z। A माइनस Z क्या आ गई, न्यूट्रॉनों की संख्या गुना में MH। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान अपने इसलिए लेते हैं क्योंकि उसका एक ही परमाणु होता है उसके अंदर, इसलिए अपने उसके अंदर हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान लेते हैं अपने। हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, इसलिए अपने हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान लेते हैं। न्यूट्रॉन उसमें नहीं होता, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस आयतन ऊर्जा। आयतन ऊर्जा, सरफेस एनर्जी आएगी एक, तो एक वॉल्यूम एनर्जी आएगी, इसमें कूलाम ऊर्जा भी आएगी और इसमें एक फर्मी ऊर्जा भी आती है। तो ये आयतन ऊर्जा AVA होगी। सरफेस एनर्जी A⁻⁴ होगी। तो अपने यहाँ पर लिखते हैं इसमें सरफेस एनर्जी पृष्ठीय ऊर्जा प्लस AS A⁻²3। ये नियतांक है, आयतन ऊर्जा का नियतांक, ये पृष्ठीय ऊर्जा का नियतांक। कूलाम ऊर्जा AC Z-1 इंटू Z A⁻⁻⁴। ये क्या आ गई, कूलाम ऊर्जा। अब आती है A-2Z की होल स्क्वायर A⁻⁻⁴। फिर आएगी अपना फर्मी ऊर्जा
ए की पावर -3/4। इसे फर्मी ऊर्जा को ए एफ से भी लिख देते हैं अपने, और इसको अपने ए पी से भी लिख देते हैं, जो ये फर्मी के कारण होती है। तो ए माने ये होगी अपने सारी ऊर्जाओं का योग, जोड़ दिया अपने सभी ऊर्जाओं को। ये पूरे परमाणु के लिए इतनी ऊर्जा होगी, पूरे परमाणु का द्रव्यमान इतना होता है, साम्य अनुपाती द्रव्यमान सूत्र है। दो हिस्सों में बराबर विभाजित हुआ तो द्रव्यमान उस बराबर विभाजित द्रव्यमान के लिए Z/2 mH प्लस A/2 माइनस Z/2 m माइनस A/2 AS A/2 की पावर 2/3 AC Z/2 Z/2 की पावर -1 A/2 की पावर -1/3 प्लस A/2 माइनस 2 इंटू Z/2 की पावर 2 A/2 की पावर -1। इसको P से लिख दो या F से लिख दो, एक ही बात है, फर्मी ऊर्जा होती है। जो फर्मी विज्ञानी के लिए फर्मी F से लेते हैं और P पोटेंशियल ऊर्जा के लिए होते हैं। A/2 माइनस 3/4 ये आ गया। ये थोड़ा सोल्व कर लेते हैं अपने। Z/2 mH A/2 माइनस Z/2 m, इसको साथ 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 बराबर भागों में हुआ है, तो इसे 2 से वहीं गुणा ही कर लेते हैं अपने। इसे 2 से गुणा किया, कट गया ये 2 से, ये 2 कैंसिल आउट हो गए, 2 से मिनट 2 से जो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा। यहाँ 2 से ये कैंसिल आउट हो गई, 2 से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें कैंसिल आउट नहीं होगा अभी, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। और ये 2 की स्केयर है, तो दोनों में अब बाहर जाएगी, ये कैंसिल आउट नहीं कर रहा, मैं बाहर ले रहा हूँ इसको, 2 बार कॉमन आएगा, तो 2 तो है ही ऊपर, ये ऊपर जाएगी पावर, -1 ऊपर जाके प्लस की होगी, तो ये 2 दूनी 4, और बटन कॉमन कितनी है अंदर से, 2 की स्केयर 4, कैंसिल आउट हो गई। ये आ गया इसके 2 गुना ये आ गया। अब EF क्या था, इसमें से इसको घटाना था, तो इसमें से मैं इसको घटा रहा हूं। EF देखो, EF क्या है, m ZA माइनस 2 m Z/2 A/2, इसमें हटाया तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बराबर ये कैंसिल आउट हो गए, और ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, और ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या, अपने पास देखो बचा क्या, बचेगा 2, एक तो AS बचेगा और अपने पास AC बचेगा। तो एक तो AS बच गया,
अपने इसको निकाल से देखो, बटे में z/2 है, यहाँ ओनली z है, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। तो अपने ये कट गया लास्ट में, एक पी से ये कैंसिल आउट हो गया। तो अपने यहाँ क्या क्या बचा, अपने यहाँ बचा एक तो ए एस बचा, और एक अपने पास ए सी बचा यहाँ से और यहाँ से। अपने दो नियतांक बच गए, बाकी सारा कुछ कट गया जो अपने इस फॉर्मूले के अंदर मान रखेंगे। तो दो नियतांक, एक तो ए एस वाला बचा अपने पास, एक ये वाला बचा। तो दोनों को अपने क्या लिख सकते हैं, जो बच गया वो अपने साइड में रखते हैं एक बार। तो ई एफ कितना आएगा, इसका लिखिए पहले ए एस ए की पावर 2/3 प्लस ए सी जेड z-1 ए की पावर -1/3 माइनस 2as a/2 की पावर 2/3 माइनस ए सी z/2 -1 a/2 की पावर -1/3। ये बच गया अपने पास, दोनों घटा दिया। तो घटाने के बाद अपने ये बचेगा, सब कटने के बाद। अब अपने इससे सोल्व करना है। उससे क्या बचा अपने पास, ए एस और ए सी बचा अपने पास। ये दो सब कटने के बाद ये दो वैल्यू फाइंड होगी। अब मैं ए एस में से कॉमन ले रहा हूं, इस और इसमें से ए की पावर 2/3 ए की पावर 2/3 भी बार कॉमन आ जाएगा। ए एस ए की पावर 2/3 कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचा -2 इंटू 1/2 की पावर 2/3। यह चाहे यहाँ 1 -2 इंटू 1/2 की पावर 2/3 प्लस यहाँ कॉमन ले रहा हूँ मैं ए सी जेड और ए की पावर 1-3। तो ए सी जेड ये गया, तो यहाँ क्या बच गया z-1। यहाँ से देखो क्या बचेगा, -z-1 इंटू में 1/2 की पावर -1/3। ये बच गया। इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं अपने। ऊपर गया तो माइनस की होगी, 1 - 2/3, तो 3 में 2 गए, 2 इंटू 2 की पावर -2/3 होगी। z-1 माइनस z माइनस प्लस का 2, इसके पॉइंट में 2 आ गया, और ये ऊपर गई तो पावर प्लस की होगी, 2 की पावर 1/3। टू 1 और -2/3, 1 - 2/3 तो 1/3 होते हैं। इस पूरे का 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो ये 2z हो गया, -2 -z प्लस 2, -z प्लस 2, इसके साथ 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई में है, और ये 2 आ गया, ये बार आ गया। तो ये आ गया अपने पास। ये इक्वेशन सोल्व करने के बाद अपने ये बना
अब अपने इन दोनों के अंदर भी कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आते हैं, a की पावर अपने 2/3 बार कॉमन ले रहे हैं, तो a की पावर 2/3 बार कॉमन लेते हैं, तो 1 में से 2 की पावर 1/2 गया, a की पावर 2/3 पूरे में से कॉमन लिया, तो यहाँ बच गया AC/2। इसको अंदर सोल्व करते हैं, 2z - 2 - z की साथ में आ गया 1 - 2 गया, तो 1 में a आ गया। ये आया। जो बार हमने पॉजिटिव 2/3 लिया, तो a - 1/3 में से 2/3 गया, क्या बचेगा, तो अपॉन में a बचेगा। इसको पूरे का सोल्व करते हैं अब अपने, तो इसके सारे ये सोल्व करने के बाद, ये पूरा सोल्व करने के बाद अपनी वैल्यू आती है 0.26 AS। इधर पूरा सोल्व करने के बाद अपनी वैल्यू आती है z² अपॉन में a मल्टीप्लाई में वैल्यू आएगी पूरे सोल्व करने। यहाँ z² बन जाए ना, सारा अंदर पूरा सोल्व होएगा। पूरा सोल्व होने के बाद वैल्यू दी गई 0.37। EF की वैल्यू आ गई a 2/3 माइनस 0.26 AS प्लस AC z² अपॉन में a इंटू 0.37। ये अपने पूरी वैल्यू दी गई। अब देखो z का मान जब 1 से बड़ा है, जब z की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये मान भी या तो इसके बराबर 0 होना चाहिए या इसके बराबर 0 होना चाहिए, तो अपने इसको मान 0 से बड़ा लेंगे। अपने इसका मान अब 0 से बड़ा लेंगे। ये बराबर जब इससे बड़ा लिया तो -0.26 AS AC z² अपॉन में a 0.37। इधर ये प्लस का हो जाएगा, दोनों इधर लिया मैं इसको। a अपॉन में z², AC अपॉन में ये a अपॉन में z²। इसको हम थोड़ा सोल्व कर लिख देते हैं, z² अपॉन में a .26 ग्रेटर देन का आएगा, ग्रेटर देन चल रहा है ax बटे 0.37 AC। जब अपने AS और AC का नियतांक फिक्स होता है, इसकी पूरी वैल्यू रखी और इसको पूरा सोल्व किया अपने ने, तो क्या आया z² अपॉन में a वैल्यू, मतलब जिनका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या का अनुपात 15 से बड़ा या 15 के बराबर होता है, वो समझता है विखंडन हो जाता है, खुद अपने आप को विखंडित कर लेती है। तो कौन कर सकता है, जिनके दोनों का अनुपात कितना हो, 15 से बड़ा या 15 के बराबर हो, वो खुद समय विखंडित कर सकता है, अपने आप को सममित विखंडित कर सकते हैं। तो ये था समझता है विखंडी का विवर्तोद्धि का। कौन कर सकता है, जिनका अनुपात ही हो। इसका आया द्रव्यमान ऊर्जा अंतर से अपने निकाला है। तो अपना आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।